गुड मॉर्निंग कक्षा फोर्थ। हाउ आर यू? फाइन। ओके। आज मैं आपकी व्याकरण पुस्तक गरिमा से पार्ट 3 शब्द पढ़ाने जा रही हूँ आपको, है ना। और इसको शब्द को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड्स। हम वर्ड्स के अंतर्गत यानी शब्द के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, उसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमें पढ़ना है। शब्दों का ज्ञान और शब्दों के प्रकार, है ना। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपने पिछले पार्ट में वर्णों के बारे में पढ़ा है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। चलो हम जानते हैं कि शब्द कैसे किसे कहते हैं या कैसे बनते हैं। जैसे लड़की, जानवर, हिरण, है ना। ये कैसे बने शब्द? वर्णों के ऐसे योग को शब्द कहा जाता है जिनका अपना कोई निश्चित अर्थ हो ना। तो जैसे लड़की, लड़की शब्द कैसे बना? ल प्लस अ प्लस ड़ प्लस अ प्लस क प्लस ई बना के क्या बन गया? लड़की, है ना। अब है जानवर, ज। अभी आपको ये हलंत लिखा हुआ दिख रहा है ना, यानी ये आधा शब्द है। जब इसमें स्वर लगा, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं वर्ण विचार में, स्वर और व्यंजन, है ना। तो ये ज जो है व्यंजन है और ये हलंत लगा हुआ है, तो यानी ये आधा शब्द है। इसमें आ जोड़ा, अ स्वर लगाया, है ना, तो क्या हो गया? जा। फिर प्लस न, हलंत, है ना, इसमें हलंत लगा है। बोलना नहीं है ये, मैं बस आपको बता रही हूँ। धन, अ प्लस व प्लस अ, तो इनको मिलके बन के क्या बन गया? जानवर। क्या शब्द बना? जानवर। अब हिरण, हिरण में ह प्लस ई प्लस र प्लस अ प्लस न प्लस अ, क्या बन गया? हिरण, है ना। तो हम वर्णों का ये क्या है? ऐसा योग है और सार्थक क्रमबद्ध रूप है। सही क्रम में लिखे गए ये वर्णों के मेल से जो बना वो शब्द क्या है? योग से जो बना वो क्या कहलाया? शब्द, है ना। तो आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे शब्द बने। वो लिखा है यानी आपको स्वर व्यंजनों में स्वर की सहायता से शब्दों का निर्माण होता है ना। आपको इतना समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर दिए गए लड़की, जानवर, हिरण शब्दों का कोई न कोई अर्थ स्पष्ट हो रहा है, इसलिए ये सार्थक शब्द। इनके अंतर्गत क्या आ रहे हैं? सार्थक शब्द। अगर हम इन शब्दों को पलट दें तो उनका कोई अर्थ नहीं होगा। जैसे क्या है? लकीर, हाँ, नजारक, रहीन, इनका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये निरर्थक शब्द है, इनका कोई अर्थ नहीं होता। तो शब्द में क्या होना चाहिए? क्रमबद्ध रूप से होना चाहिए। वर्ण कैसे लिखे होने चाहिए? क्रमबद्ध रूप से। और जिसको जब जो क्रमबद्ध रूप से लिखे होने के बाद उनको जब जोड़ के लिखेंगे तब उनका कोई अर्थ होना चाहिए, तो वो क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं, है ना। तो जो सार्थक शब्द होते हैं वही शब्द के अंतर्गत आते हैं। निरर्थक शब्द जो हैं वो शब्द तो होते हैं पर वो हम यानी शब्दों के अंतर्गत उसको पढ़ते नहीं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो निरर्थक होते हैं, वो बेकार होते हैं। ठीक है। अब है नेक्स्ट शब्दों के प्रकार। ये शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? तो हम शब्दों बड़ी क्लास में तो हम शब्दों के अलग अलग प्रकार पढ़ते हैं, पर हमें अभी जब छोटे हैं तो हमें सिर्फ अभी शब्द का एक प्रकार पढ़ना है, और उस शब्द के एक प्रकार में कितने प्रकार होते हैं वो आपको मैं बताती हूँ। हमें शब्द के प्रकार में हमें सिर्फ अभी पढ़ना है कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं। पहला सार्थक और निरर्थक। सार्थक का मतलब क्या होता है? हाँ, सार्थक का मतलब भी मैंने आपको समझाया है पढ़ाते हुए कि जो जिसका कोई अर्थ हो वो शब्द सार्थक होते हैं, इनका कोई मीनिंग होता है वो सार्थक शब्द होते हैं, और जो शब्दों का कोई मीनिंग नहीं होता, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो निरर्थक शब्द होते हैं। तो हम सार्थक शब्द की परिभाषा पढ़ते हैं। तो जो शब्द सार्थक शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द किसी अर्थ का बोध करवाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे बादल, धरती, किताब आदि, है ना, ये उसके एग्जाम्पल है। फिर ये दूसरा कौन सा शब्द होता है? निरर्थक शब्द। तो जिन शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहा जाता है। जैसे दबाल, रतीत, तबाकी,
है ना। तो ताबकी, ये आदि, ये सब क्या है, निरर्थक शब्द। इनका कोई मीनिंग नहीं होता, सिर्फ इनको एक शब्द जैसे उसको लिख दिया गया, पर इनका कोई अर्थ नहीं होता। तो इनको शब्दों में हम नहीं गिनते, पर ये शब्द के प्रकार में आते हैं कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। ठीक है, सार्थक का मतलब है ना जिसका कोई मीनिंग हो, और निरर्थक का मतलब है जिसका कोई मीनिंग ना हो, ऐसे शब्द। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, ये पढ़ा कि वर्णों के ऐसे योग को शब्द कहते हैं जिनका कोई अपना निश्चित अर्थ होता है ना। जिसका, वर्णों के कैसे योग को शब्द कहते हैं जिनका कोई अपना निश्चित अर्थ होता है, उन्हें शब्द कहते हैं। और अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, जैसे सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, है ना। तो सार्थक का मतलब क्या होता है, जिन शब्दों का कोई अपना अर्थ होता है, कोई अर्थ का बोध कराते हैं, वो सार्थक होता है। और जिन शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, वो शब्द कौन से कहलाते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं, है ना। निरर्थक है ना जिनका कोई अर्थ ना हो, सार्थक है ना जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि शब्द किसे कहते हैं, है ना। वर्णों के ऐसे योग को शब्द कहते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, वो शब्द कहलाते हैं। और अर्थ के आधार पर हम शब्द के 2 प्रकार पढ़ते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, है ना। चलिए, फिर मैंने आपकी पूरे जो अभ्यास है, अभ्यास करेगा, आपको पूरा अभ्यास फिल करके दिया है। तो आप उसमें अपनी फेयर कॉपी में, या आपने बुक खरीद ली है तो उसमें भी इसे पूरा पूर्ण करिए और उसकी प्रैक्टिस करिए। और आप देखिए कि आपको यानी अपने आप पढ़ के सार्थक और निरर्थक शब्दों को पहचानना आना चाहिए, है ना, कि मैंने आपको बता दिया है क्या होता है। साथ में आप शब्द कैसे बनते हैं, है ना, वर्णों को कैसे विच्छेद करके शब्द बनाते हैं, वो भी बनाने की थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, है ना। तो चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके, बाय।